हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक की जो बहाली आई है बिहार में, उसके लिए प्रश्न पत्र ये 3 है, सेट नंबर 3 है। और ये है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, उसी का ये सेट 3 है। आइए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिला है। ये कालीबंगा से आपको मिला है। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। और मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता विपिता अध्यक्ष। विपिता अध्यक्ष। गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? न्यायालय को पूग। निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो काव्य दर्शन। बाकी ये सब है। नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली। मंदसौर अभिलेख का संबंध है यशोवर्मन। मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? तो ये भीम द्वितीय ने किया था पराजित। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद नहीं, ये होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को आरंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अद्वैत मत को प्रतिपादित किया था? तो ये निम्नाचार्य ने किया था। निम्नलिखित से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर? तो जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है? तो ये लेनपुल ने कहा है। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया है? तो ये गुरु गोविंद सिंह। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये देवराय द्वितीय। इसका आंसर डी होगा। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। बांडीवास का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। प्लासी का युद्ध 1757। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमद उल्लाह। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी है? तो ये के.एम. पनिकर ने कहा है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो यह 1813 के अधिनियम 1813 का अधिनियम। आत्मीय सभा का गठन? तो ये राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये सर सैयद अहमद खान। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये करम शाह। ये 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये रिपन के काल में हुआ था।
इसमें ऑप्शन ई होगा सही। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड ब्लेजली के काल में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। सी इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा। किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो सबसे बाद में जो घटा वो आपको स्वराज्य पार्टी का गठन, क्योंकि ये 23 में है, बाकी सब उससे पहले है। चंपारण 1917 में है, खेरा 1918 में है, और सहयोग 1920 में है, और स्वराज्य 1923 में है। तो इसलिए बी इसका आंसर सही होगा 31 नंबर का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न से किसने अपनी सर की उपाधि? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। डी आंसर। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 36 का है। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो है कम्युनल वर्ड्स, यही गलत है, बाकी सब है। लिलिथिगो अगस्त प्रसाद 1940। डलहौजी व्यापक सिद्धांत सही है। चेम्सफोर्ड द्वैध शासन, ये भी सही है। ए का मिलान गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 45। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब? तो 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा, भारत एवं चीन। मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चीन सही है। हेनरीम रेखा, रूस एवं फिनलैंड, गलत है। पहले अच्छे इसको छोड़िए, पहले इधर से करते हैं फिर इसको बताते हैं। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा गाया गया है? तो इसमें होगा गलत है, इसका ई आंसर सही होगा, जबकि गाया हुआ है विजय विश्व तिरंगा झंडा की रचना है श्यामलाल प्रसाद की। कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित है? तो ये जायकोव डी ये डीएनए पे आधारित है। कौन सा सार्क संगठन ऑपरेशन ग्रीन का कार्यान्वयन करता है? तो नफेड, ए आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा। नई शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों से शिक्षा का प्रोत्साहन है? तो 6 से 14 वर्ष का। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग करके माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा? तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करते हैं। तो 45 तो बता ही दिए, 1985 में होगा। और इसमें जो गलत मिलान है ये फ्रांस का ये है, बाकी वो सब सही है। ये मैगी नॉट रेखा जो फ्रांस और स्पेन के बीच में नहीं है, गलत वही है, बाकी सब सही है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित है तेलंगाना में। तो इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान तमिलनाडु में स्थित है न कि, तो इसका भी आंसर ई होगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों 21 द्वीपों का नाम रखा गया है? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो MF हाइड्रोजन। तो डी इसका आंसर होगा। MF हाइड्रा, सॉरी, ए आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? तो प्रशांत महासागर में गिराया है। सिस्टविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फिजी की बनी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने का? तो ये है कानपुर। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2047 तक। मृदु उत्तक एक प्रकार का है सरल उत्तक। छप्पन का आंसर 1 और 4 होगा। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, सही है। थैलोफाइट वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ये भी सही है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है मलेरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस, डी हो जाएगा। दुधारू पशु का रोग एंथ्रेक्स होता है, ये होता है आपको बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से, कृमि से। तो ये होता है बैक्टीरिया से, ये आंसर सही होगा। रंसाकुर पाया जाता है अमाशय में, छोटी आंत में। अब आइवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। जब फाइब्रोनियोजित प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो नियोजन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। सीरम, वसा, प्लेटलेट्स, तो इसको कहते हैं सीरम। एस्ट्रोजन स्रावित होता है थाइलेमस में वृषण द्वारा, थायराइड द्वारा, लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा। इसका आंसर ई होगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। मूल भौतिक राशियों की 7 इनमें से कौन से कथन असत्य है? दूरी में केवल परिमाप होता है। इसका आंसर ई होगा, एक से अधिक इसका आंसर है। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल। यदि कोई वस्तु की द्रव्य डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तैरने का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था, उत्प्लावन बल के बराबर से अधिक। 67 का सी हो जाएगा आंसर। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। श्वेत प्रकाश जब एक ब्रिज में से होकर गुजरती है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है, कौन सा? तो बैगनी। सबसे कम विचलित होता है तो लाल होता है, सबसे ज़्यादा तो वही बैगनी। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ेगा। वाइल्स तथा चार्ल्स के नियम के सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गैस समीकरण। समुद्र के जल में नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? निस्कंदन, ऊर्ध्वपातन, तो वाष्पीकरण के द्वारा। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है तो 1.3 होता है। इसका आंसर ई होगा। विद्युत का सुचालक धातु है चांदी।
विद्युत का तो ये होता है ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेफाइट होगा, चांदी नहीं होगा। एक द्रव्य अधातु है यूरेनियम। इसमें एक द्रव्य अधातु है ब्रोमीन। पिच ब्लेंड निम्न से किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का है पिच ब्लेंड। हाँ सही तो है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो ये की है हेनरी बैकरल ने। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, तो ये राष्ट्र लिया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त बैठक का जो ये विचार है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज तो 73वां संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको? तो ये राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की प्रदान की गई है? तो ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। डैश का मतलब के लिए वर्षीय अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? अंतिम सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो राज्य के। महालोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय द्वितीय से है? जनगणना 2021 के 11 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 24 के अनुसार बिहार के विकास दर कितना रहेगा? तो 10.98%। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन? तो ये पश्चिम बंगाल में। ये 90 का सी होगा। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, मिला लीजिए ऐसे करके। 91 का भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न से किन क्षेत्रों में होता है? पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय में होता है। सही है। रिंग ऑफ फायर है ये प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसका आंसर ई होगा, एक से अधिक। निम्न से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? तो इराक नहीं बनाती है, बाकी सब बनाती है। निम्न से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम लगती है? तो ये पूर्णिया की। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट्स पाए जाते हैं? तो ये बिहार में। 2001 की जनगणना के अनुसार जिले का 98 का स्पष्ट नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और जो लैंगिक है तो ये गोपालगंज। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग? तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक होगा, 99 का एक आंसर है। शून्य रेखा कहलाती है पश्चिम और बांग्लादेश के बीच का रेखा। ये होता है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहते हैं। 100 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, जरूर देखिए। क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन फ़ायदा जरूर।